हालत ये है कि किताबें नहीं मिल रही हैं और पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जाकर एबीपी गंगा ने स्कूलों का हाल जाना, लेकिन हर जगह जवाब यही है कि प्रक्रिया चल रही है, किताबें मिल जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि किताबें तो मिल जाएंगी, लेकिन जो पढ़ाई रुक रही है बच्चों की, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज काका जी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा भी जुड़े हुए हैं। और शैलेश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, अभी का अपडेट क्या है? क्योंकि मंत्री जी तो कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते और लग जाएंगे, तो यानी कि 1 से 1.5 महीने का वक्त माने क्या? क्योंकि अगर 3 हफ्ते में किताब छपेगी, फिर जिलों में जाएगी, फिर सत्यापन होगा, फिर स्कूल उनको जाकर कलेक्ट करेंगे, बांटेंगे, तो मतलब अभी अच्छा खासा नुकसान होना है। बिल्कुल, देखिए अब देश 3 महीने का वक्त तो पहले ही बीत चुका है और उसके बाद जो स्थिति है, जो 11 जुलाई, आज 12 तारीख है, एक दिन पहले चलते 11 जुलाई की शाम का जो आंकड़ा है बेसिक शिक्षा विभाग का, वो ये कहता है कि प्रदेश के 20 जिलों में ही किताबों की सप्लाई हुई, 55 जिलों में किताबों की सप्लाई नहीं हुई। जिन 20 जिलों में सप्लाई हुई उनमें भी अधिकतर ऐसे हैं जहां पहली खेप पहुंची और वो अभी स्टोर में, अभी सत्यापन होगा, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए टेंडर होगा, फिर बटेंगी। लखनऊ के बीएसए से हमने आज जब बात की तो उन्होंने बोला कि अधिकतम 1 हफ्ते में हम इन किताबों को बच्चों तक पहुंचाना शुरू कर देंगे, यानी 1 हफ्ता अभी और। मंत्री जी कहते हैं 2 से 3 हफ्ते में किताबें बटेंगी। अरे भाई, पहले खेप आएगी, छपेंगी किताबें, फिर आएंगी, फिर प्रक्रिया होगी, फिर बटेंगी, तो वक्त लगेगा। और सितंबर तक का वक्त तो वैसे ही पब्लिशर्स को दिया है, लेकिन उस तय समय में बांट ले। बड़ी बात दूसरी चीज़ कि 3 महीने यानी 90 दिन का जो वक्त था वो 7 जून को शुरू हो चुका है। 7 जून से 7 सितंबर तक 10 करोड़ किताबों की सप्लाई होनी है, लेकिन 7 जून से लेकर और 11 जुलाई तक जो आंकड़ा है वो लगभग 32 लाख किताबें गई। परसेंटेज में आंकड़ा निकाल लीजिए। बहरहाल सीधे बात करते हैं, हमारे साथ में प्राथमिक शिक्षक संघ लखनऊ के जिलाध्यक्ष सुधांशु मोहन जी हैं, शिक्षक भी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये लोग कैसे पढ़ा रहे, क्योंकि हम तो कई स्कूलों में गए, पुरानी किताब भी नहीं दिखी जो अधिकारी दावे कर रहे थे। सुधांशु जी, आप बताएं, शिक्षक भी हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, हकीकत आप बताइए, कैसे पढ़ा रहे बच्चों? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बच्चे जो है अभी तक जिनको किताबें मिल जानी चाहिए वो किताबें नहीं मिली हैं। मैं तो कहता हूँ बेसिक शिक्षा को चौपट करने के लिए ही सब कुछ हो रहा है। इसमें व्यवस्था ये है कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, मान लिया किसी कक्षा में 50 बच्चे थे, वो पास आउट हो गए, लेकिन जो अगली कक्षा थी उसमें 60 बच्चे आ गए, तो हम 10 बच्चों को तो ऐसे किताबें पुरानी नहीं दे पा रहे, फिर बच्चे पुरानी किताबें फाड़ देते हैं, वो किताबें सुरक्षित नहीं रहती। ऐसी स्थिति में जब तक सारी किताबें 1 अप्रैल को अगर शुरू हो तो 1 अप्रैल को विद्यालय में आनी चाहिए, तभी शिक्षा की गुणवत्ता पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थितियों में यदि किताबें नहीं पहुंच रही, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बताइए सर, आप एक शिक्षक हैं, बच्चों को आप पढ़ाते हैं इन्हीं बच्चों को, तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं व्यवहारिक रूप से? क्योंकि हम तो कई स्कूलों में गए, हमने देखा 30-30 बच्चों में 3, 4, 5 किताबें हैं खाली, तो क्या दिक्कत आती है स्कूल में पढ़ाने में, उनके घर जाने में? प्रैक्टिकली बताइए। नहीं, विद्यालय से स्कूल जाते हैं हम लोग, जाते हैं अभिभावक से कहते हैं, अभिभावक कहता है जब आप किताबें नहीं दे पाए हो तो हम बच्चों को क्या भेजें, इसीलिए उपस्थिति कम हो रही है। मुश्किल से इसमें 40% उपस्थिति विद्यालयों में है। बच्चों से कहते हैं किताबें आप लेकर के आइए, लेकिन बच्चों के पास किताबें नहीं तो कहाँ से लेकर के आएंगे। ऐसी स्थिति में होना ये चाहिए कि सत्र शुरू होते ही सारी किताबें बच्चों के पास आनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो बच्चा बिना किताब खाली ब्लैक बोर्ड पे कितना सीख ले? सीखता क्या है, जो हम लोग बता देते हैं बच्चा केवल उतना ही लिख लेता है कापी पर, उसको अगर हम लोग सुनते हैं तो वो सुनाता है। 50% बच्चे ऐसे जो हैं वो आ ही नहीं रहे, केवल किताबें और कापियों के चक्कर में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि उपस्थिति कम होगी। बिल्कुल, किताबों के कारण भी उपस्थिति कम, क्यों हम लोग डांटते हैं उनको कि कापी लेकर के आइए, पेन लेकर आइए, पेंसिल लेकर आइए, तो वो सीधे यही कहते हैं कि नहीं। मतलब उनको कितना भी प्यार करके बताओ, लेकिन जब तक अभिभावक संतुष्ट नहीं हो पाएगा तब तक विद्यालय में भेजने के लिए वक्त नहीं हो रहा है। ये बताइए कि आप लोग तो किताबें स्कूल तक लेने जाएंगे, आज हमारी बीएसए साहब से बात हुई, वो बोल रहे हैं किताबें परसों रात में आई हैं और अब उनकी सत्यापन होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन से भेजेंगे, जो टेंडर की कुछ प्रक्रिया लोकल स्तर की वो होगी। आप बताइए, आप हर साल किताबें लाते हैं लगभग, अब आपको क्या लगता है कितना वक्त और लग जाएगा किताबें स्कूल तक पहुँचने में? चेन कैसे चलती है? अगर बीएसए सत्यापन हो तो कम से कम 15-20 दिन का समय और लगेगा, तभी जाकर के किताबें विद्यालयों में पहुंच पाएंगी। 1 हफ्ता जो वो कह रहे हैं नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कहाँ फंसेगा? इसलिए है कि बीआरसी पर आएंगे तो बीआरसी पड़ी रहेंगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उसको भेजने के लिए विद्यालय जाना है। पहली बात तो ये परेशान करते शिक्षकों की, आइए वहाँ से बीआरसी से किताबें उठा ले जाइए करके। तो ऐसी स्थिति में जब टीचर वहाँ अपने विद्यालय को छोड़ करके बीआरसी पे जाएगा, तब जाकर के किताबें उनको उपलब्ध हो पाएंगी। ये भेजने में इनको एक ब्लॉक में कम से कम सप्ताहों का समय लगेगा, तब पूरे विद्यालयों में भेज पाएंगे। बिल्कुल, तो ये स्थिति है। शैलेश हमारे साथ आप बने रहिए, मनोज काका जी हमारे साथ बने। मनोज जी, देखिए ये स्थिति है, मंत्री जी ये कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से टेंडर देने में देरी हुई, इसलिए ये पूरी समस्या आ रही है। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी सत्ता में रहे हैं, आपको भी एक सरकार उस वक्त मिली थी, तो कैसे मैनेजमेंट ये हो सकता था, क्या होना चाहिए? देखिए राम मोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा, आपके चैनल को,
कि कम से कम इतना गंभीर विषय पर एबीपी गंगा ने विमर्श शुरू किया। और ये सवाल, ये बहुत साधारण सवाल है कि जो प्राइमरी विद्यालय में, जो गांव के जो सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालय है, उसमें किसी अमीर घर के बच्चा नहीं जाता है प्रश्न, बल्कि समाज के जो हाशिए पे जो तबका खड़ा है, जो रोजी रोटी और जो अपने दिनचर्या ठीक से नहीं चला पाता है गरीबी के कारण, उसी का बच्चा प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1,60,000 प्राइमरी विद्यालय हैं और आप सोचिए 65,000 करोड़ रुपए का इसके बजट है। प्राइमरी बेसिक शिक्षा का 65,000 करोड़ रुपया बजट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता को और मिनिस्टर को ये तय नहीं करना है कि उसमें पढ़ने वाले गरीबों के और उत्तर प्रदेश के आम लोगों के बच्चों को किताबें मिल जाएं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी को ये तय करना है कि कौन सी एजेंसी का हम चुनाव करें जिससे सबसे ज्यादा अधिक कमीशन आ जाए। जो डलहौजी ना कर पाया ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे देंगे तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये सुबह उठ के वंदे मातरम की गीत गाते हैं और दिन में उठ करके चीजों का बाजारों में दोगुना दाम कर देंगे। ये वो लोग हैं, इनसे 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए 68,000 और पूरे 68,000 शिक्षक भर्ती के लिए कितना युवाओं ने आंदोलन किया, उस पर काम नहीं होगा। सरकार खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ रुपए व्यय करेगी, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े राज्य में गरीबों के बच्चे को किताब मिल जाए। मनोज जी, लेकिन विपक्ष के तौर पर सुझाव क्या है? ये प्रक्रिया तेजी से कैसे आगे बढ़े, क्योंकि ये चिंता है कि सत्र तो निकलता जा रहा है, जितनी जल्दी किताब पहुंचेगी उतनी अच्छी। समाजवादी पार्टी का सुझाव होगा कि आप जितना जल्दी हो सके पारदर्शी सिस्टम लागू करिए और एनसीईआरटी की किताबें, बढ़िया पब्लिशर की किताबें समाजवादी पार्टी का सुझाव होगा। आप सुनिश्चित करिए कि यदि 15 दिन में उत्तर प्रदेश के 1,60,000 प्राइमरी विद्यालयों में गरीबों के बच्चों को अगर किताबें नहीं मिले तो मिनिस्टर को बर्खास्त कर देंगे। जो विभाग का प्रमुख सचिव होगा, जो डायरेक्टर होगा, सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। जिलों में भ्रष्टाचार है, यूनिफॉर्म को लेकर भ्रष्टाचार चला, डीबीटी ला दिया, उसमें अभी किसी एक भी अभिभावक से पूछ लीजिए कितना आप लोगों ने जमीनी जन कल्याणकारी जनवादी पत्रकारिता करी है। साधुवाद देना चाहते हैं हम आपको कि आपने कम से कम एक गंभीर विषय पर विमर्श शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी के विद्यालयों में अगर आप जाएंगे तो मिड डे मील से लेके भयंकर भ्रष्टाचार है। हमारी सरकार, आज प्राइमरी विद्यालयों की आप स्थिति देख लीजिए, एक आंकड़ा है सरकार का ही कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों में लगभग 2.5 लाख पद खाली है। ये सरकार उस पर चयन क्यों करेगी? 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने घोटाला किया, 68,500 में किया, 12,460 की जो भर्ती है वो विगत 3 सालों से अटकी हुई है। उसके सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन युवाओं को नियुक्ति नहीं दी। तो जो प्राइमरी की जो शिक्षा है वो सरकार जानती है, चूंकि जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। महाराज जी से हम समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है कि आप तो एक संत हैं और भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा, पशुओं की दवाइयों तक में 50-50 करोड़ के घोटाले हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में मंत्री जी घूमते रह गए और अफसरों ने भयंकर घोटाला किया। अभी मैं जब आपके साथ ये तमाम चीजें हैं और उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मैं चंदौली शैलेश, लेकिन जो मनोज जी ने सवाल उठाया है ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि लेट लतीफी हो रही है, टेंडर की प्रक्रिया की बातें कही जा रही हैं, लेकिन जो लोग इसके जिम्मेदार हैं क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि अगर उनको बचा लिया गया तो प्रश्रय दिया जाएगा, उनको अगले साल फिर वही लेट करेंगे। तो क्या किसी भी स्तर के अधिकारी पर कार्रवाई होगी इस लेट लतीफी के लिए? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है और ये सवाल हमने विभाग के जो मंत्री है संदीप सिंह उनसे भी किया था। हमने अपने दर्शकों को उनका जवाब भी सुनवाया। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी तय होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया, उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता हो गई, उन्होंने कहा टेंडर में तकनीकी खामी हो गई। अब 2 सवाल हमारे उठते हैं इसमें। और पहली चीज़ कि जो लोग टेंडर प्रक्रिया में शामिल होते हैं, विभाग के बड़े अधिकारी हैं, सालों से टेंडर प्रक्रिया कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि तकनीक कहाँ पे खामी आ जाएगी। दूसरी चीज़, चुनाव आचार संहिता की बात करते, चुनाव अचानक नहीं आ गए थे, पहले से पता था कि विधानसभा चुनाव है और कब होने हैं। तीसरी चीज, सत्र कोई अचानक नहीं टपक पड़ा था कि 1 अप्रैल से खुल जाएंगे स्कूल, पहले से तय था कि सत्र शुरू होने वाला। तो इतनी चीज़ें जो हुई ये अचानक कुछ भी नहीं था, सब पहले से
पता था कब क्या होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट उनका गड़बड़ है, या तो मैनेजमेंट गड़बड़ है या कुछ और वजह है जो शायद अभी सामने नहीं आई, जिसकी वजह से देरी होती है टेंडर प्रक्रिया में। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है। एक बार फिर से चलते हैं अवधेश जी, सुधांशु मोहन जी से ही बात करते हैं। सर ये बताइए कि ये तर्क दिया जाता है कि चुनाव आचार संहिता लग गई, आप लोग पिछले सालों का उदाहरण देके हमें बताइए, क्या पिछले सालों में देरी नहीं हुई? नहीं, पिछले साल भी देरी हुई। पिछले साल बहुत सारी किताबें तो मिली ही नहीं थी, जिसके कारण भी कुछ मतलब एक्सरसाइज बुक होती है उनको नहीं मिल पाई, बच्चों को काफ़ी लेट आई। 6-6 महीने 7-7 महीने 8-8 महीने बाद आ रही हैं किताबें। अभी सत्र समाप्त होने वाला तब किताबें कुछ दी गई, तो उन किताबों को देने का कोई औचित्य नहीं बचता है। मैंने ये भी कहा इन किताबों को रोक लीजिए, जब अगला सत्र हो तो उसमें दे दे। कल ये बजट की बात है, इसलिए मैं इन किताबों को जो है अभी दूंगा, उस सत्र में नहीं दी जाएगी। यानी औपचारिकता है, 350 करोड़ से ज़्यादा बजट ये एक तरह से खर्च भी कर देंगे, दिखा भी देंगे, लेकिन जो उसका मकसद है बच्चों को शिक्षा वो तो मिलेगी नहीं। बिल्कुल औपचारिकता है, बच्चों को शिक्षा कहाँ मिल पा रही है। अगर शिक्षा मिलती तो ये व्यवस्थाएं को जो है सुगम बनाना चाहिए था, और सही समय पर बजट आवंटित करके किताबें जो है विद्यालयों को पहुँचानी चाहिए थी, तभी जाकर के शिक्षा से सही चल पाए, बच्चों को शिक्षा अच्छी दी जा सकती है। आपको क्या लगता है इस लेट लतीफ़ी के पीछे की वजह आप क्या समझ पाते हैं? नहीं, तो इसमें मैं तो लगता है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके पूरी तरीके से वही जिम्मेदार हैं, या शासन प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। आचार संहिता इसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। आपको पहले से ही पता था कि इस समय आचार संहिता लगनी है, तो आप पहले से ही इसका बजट आवंटन करा सकते, टेंडर डलवा सकते थे। तो अवधेश आप सुनिए, हर चीज़ जब प्री डिसाइडेड है कि कब क्या होना है, तो उसमें फिर ये तर्क क्या मायने रखते हैं? बिल्कुल, इन तर्कों पर भी जाएंगे, अगर हम काका जी लगातार बने उनके पास भी जाएंगे यहाँ का है। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर ये जो लेट लतीफ़ी हुई है, बच्चों की जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, और क्या ऐसे जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर एक दूसरे को बचा लिया जाएगा? मनोज काका जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, सवाल ये है कि जो जिम्मेदार हैं उन्होंने जवाब दे दिया कि 3 हफ्ते में किताब आ जाएगी। जो शिक्षक संघ के लोग हैं बोल रहे हैं कि ये जो टाइम है ये और आगे बढ़ सकता है। ये जो मसला है, क्या ये राजनीतिक नहीं होना चाहिए? क्या इसके लिए विपक्ष को सड़कों पर नहीं आना चाहिए? क्योंकि यही बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों में से कुछ भाजपा के नेता भी बनेंगे, कुछ कांग्रेस के भी बनेंगे, कुछ सपा के बनेंगे, और इन्हीं में से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इनके लिए भी तो लड़िए आप लोग सड़क पर। देखिए, बहुत अच्छा अवधेश जी आपका सवाल है, और समाजवादी पार्टी हर तरह के, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे वो सड़क का सवाल हो, चाहे सुरक्षा का सवाल हो, हर सवाल पे समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मुखर रहती है। अगर आपने सदन में भाषण सुना होगा माननीय अखिलेश यादव जी का, नेता विरोधी दल जी का, 1 घंटे 28 मिनट उन्होंने कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पर नहीं बोला। और वो उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में जाते हैं, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी की पीआर एजेंसियां लगी हैं जो ये साबित कराना चाहती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अगर देश में कोई विपक्ष खड़ा है और जो कोई बुनियादी सवाल अगर उठा सकता है कोई नेता, तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी उठाते हैं। और कहीं ना कहीं सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने ट्रैप किया हुआ है। तो हम जब सवाल उठाते हैं, मैंने आपसे कहा तो कि जो डलहौजी ना कर पाए वो हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दोगे तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है कि एक रात में आप इतने चार्टर उड़ाते हैं कि गोवा उड़ती है, फिर आसाम जाती है, कई 100 करोड़ रुपए में विधायक खरीद लेते हैं, तो 400 करोड़ रुपए जो उत्तर प्रदेश के नौनिहालों के शिक्षा का बजट था, उसका आपने एलोकेशन क्यों नहीं कर पाते हैं? 400 करोड़ रुपए की आप किताब क्यों नहीं बांट पाते हैं? निश्चित रूप से जो शैलेश जी की, आप सभी की जो रिपोर्टिंग है ग्राउंड जीरो से, वो यही है कि इसमें भ्रष्टाचार, किताब का कम और भ्रष्टाचार का बंदरबाट करना है कि भ्रष्टाचार के पैसे ज्यादा कैसे आए। आज सत्र खुले लगभग 3 महीने हो गए, जो आपने प्रस्तावना में बताया सरकार क्या कर रही थी, सरकार क्यों नहीं अभी तक करी? और हर विभाग में, चाहे वो शिक्षा का विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य का विभाग हो, चाहे वो सड़क का विभाग हो, हर जिलों में डीएसए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिल करके भयंकर और भारी लूट हो रही है। और लूट की जो रकम है उसकी तैयारी और उसके आंकड़े तैयार। तो फिर लोगों पर कार्रवाई मनोज जी क्यों नहीं हो रही? क्या लगता है आपको, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो जिम्मेदार है? जो कार्रवाई करने वाले, मैं तो समझता हूं कि आपके मंच के माध्यम से, महाराज जी से, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है कि आप रोज शुचिता का, सुरक्षित कानून व्यवस्था का डफली पीटते हैं। महाराज जी कहाँ है? देखिए ना भ्रष्टाचार कितना है, स्वास्थ्य विभाग में क्या लूट हुई है, पशुओं की दवा तक में 50 करोड़ की तक की लूट हो रही है। स्वास्थ्य विभाग में आपने देखा, जिस विभाग के 65,000 करोड़ रुपए के बजट हो, उस विभाग में अभी तक उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों से निकले हुए नौनिहालों को किताब तक न मिली हो, यूनिफॉर्म तक न मिला हो,
मिड डे मील में घोटाला हो तो ये सरकार तय करे कि भ्रष्टाचारियों को बाहर करेंगे या भ्रष्टाचारियों के सहारे ही सरकार चलाएंगे। हम तो समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लोगों को यह आश्वस्त कर रहे हैं कि इस देश के नागरिकों और हाशिए पे खड़े समाज के साथ जब जब भी बर्बरता ये तानाशाही सरकार करेगी, समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आपके हक हकूक की लड़ाई अनवरत लड़ती रहेगी। ठीक है शैलेश, अब सवाल ये है कि जो शिक्षक संघ है उसकी क्या भूमिका है? शिक्षक संघ को भी इन चीजों को लेकर मुखर होना चाहिए, तो क्या ऐसी कोई बात शिक्षक संघ की तरफ से होगी? बिल्कुल, बहुत ही वाजिब सवाल अवधेश। अपनी मांगों को लेकर अगर वो जा सकते हैं धरना प्रदर्शन करने, तो इन बच्चों के लिए क्यों नहीं, क्योंकि इन बच्चों के अभिभावक भी हैं ये लोग। सुधांशु जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, अपने जब आपके मसले होते हैं शिक्षकों से जुड़े, आप लोग धरना प्रदर्शन सब करते हैं, अपनी बात ले जाते हैं, मांग पत्र देते हैं, जब बात बच्चों की है और लाखों, सिर्फ लखनऊ की बात करें, लाखों अगर पूरे प्रदेश की करें तो 1,80,00,000 से ज़्यादा, इनकी समस्या को लेकर आप किसी अधिकारी पास नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है ना, बच्चों की समस्याओं के लिए मैं कई बार बीएसए साहब से भी कहा कि जल्दी से जल्दी किताबें आप पहुंचाएं। कल मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास जब आएंगी तभी मैं भेजूंगा। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब आप किससे कहेंगे, क्या इस मुद्दे को आप किसी पास समस्या लेके जाएंगे या नहीं? नहीं, मैं एडी बेसिक साहब जो हैं इनसे कहूँगा, बीएसए से भी फिर कहूँगा, मैं कहूँगा जितनी जल्दी हो सके 1 सप्ताह के अंदर, अगर इन्होंने कहा तो 1 सप्ताह के अंदर किताबें फिर विद्यालय के गेट के अंदर होनी चाहिए। इन बच्चों के अभिभावक तो आप हैं स्कूल में? बिल्कुल हैं अभिभावक की भूमिका निभाएंगे? मैं पूरी तरीके से निभाऊंगा। इनके समस्या को लेके अधिकारियों तक जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, मैं बिल्कुल कहूँगा मैं, और बीएसए साहब को मैं पत्र भी दूंगा। प्रमोशन और तमाम स्थानांतरण के मामलों को लेकर तो मंत्री जी तक आप लोग चले जाते हैं अपने मांग पत्र लेके, बच्चों के लिए नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जाऊँगा मैं, जाना चाहिए भी हमें, क्योंकि मैं बच्चों का अभिभावक, मेरे उनके अंदर कलक है, उनके के कारण ही मेरा परिवार चल रहा है। इसी स्थिति में मैं अभिभावकों के साथ भी हो सकता है मैं अभिभावकों लेकर के भी माननीय मंत्री जी से भी मिलूँ इस बात पर। जी अवधेश। बिल्कुल, लेकिन शैलेश, अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अफरा तफरी मची है और जिस तरीके से तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, अगर एबीपी गंगा ग्राउंड पर नहीं जाता, जिले जिले की तस्वीर नहीं दिखाता, तो शायद जो थोड़ी बहुत नींद खुल रही वो भी खुलने की स्थिति है नहीं, और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, बस बजट आता रहे, कागजों पर पूरी जो व्यवस्था दौड़ती रही, यही चिंता दिखती लोगों में। बिल्कुल, देखिए अवधेश, ये जान लीजिए अगर एबीपी गंगा ग्राउंड पर नहीं जाता तो जो ये अधिकारी है जो नीचे, ये लोग कहीं ना कहीं इसको भी झुठला देते। अगर हम ग्राउंड से तस्वीरें नहीं दिखाते, शायद अपने ऊपर मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक शायद इसको भी कहते कि नहीं ये तो सब गलत चल रहा है चैनल पर, लेकिन क्योंकि हम ग्राउंड से एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ के कागज़ के साथ बात कर रहे हैं, हवा हवाई नहीं, इसलिए अब शायद वो झुठला नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि मंत्री जी ने भी इस बात को माना है, एबीपी गंगा के कैमरे पर ये माना है कि हाँ किताबों में देरी हुई है। और निश्चित रूप से देखिए, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता का विभाग है, उन्होंने अपने स्तर पर, सरकार के स्तर के जो प्रयास थे उनको किया है, लेकिन अब ये अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि बजट अगर सरकार दे रही है तो सही समय पर टेंडर भी हो, समय पर किताबें भी आए, सही समय पर किताबें बटे भी, तो ये अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। जो भी इसमें विफल हो उस पर कार्रवाई भी देखिए बनती है, क्योंकि आप किसी 1-2 बच्चों के भविष्य से नहीं, कितने बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। आप ये सोचिए, आप पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी में आ गए हैं, लेकिन ये बच्चे अभी इनका भविष्य बनना बाकी है। जो बच्चे इन स्कूलों में हैं उनमें भी कोई अभिभावक जो उनके हैं, कोई चाहता है उनका बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन ये मजबूरी है कि वो अपने बच्चों को बहुत महंगे स्कूलों में नहीं भेज पाते, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि सरकारी स्कूल में भी वैसी शिक्षा मिलेगी, और निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है। सरकार बजट दे रही है, लेकिन व्यवस्था बनाना फिर हम यही कहेंगे। अब मनोज काका जी, सवाल ये देखिए, एबीपी गंगा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लगातार हम दिखा रहे हैं, शिक्षक संघ भी कह रहा है कि हम जाएंगे, जरूरत पड़ी तो मंत्री तक भी जाएंगे। अब पूरी जो निगाहें विपक्ष की तरफ है, समाजवादी पार्टी की तरफ, क्योंकि सबसे बड़ा दल है उत्तर प्रदेश का, आप लोग क्या करेंगे इस मामले में? अवधेश जी, आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक सवाल करेगी। और आपके मंच के माध्यम से मैं सवाल खड़े कर रहा हूं कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को अगर किताबें और यूनिफॉर्म नहीं मिल गया, तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन हर जिले में कि लोगों के नौनिहालों को किताब मिले। चूंकि प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ने वाले नौनिहाल हैं वो समाज के हाशिए पर खड़े तबके के घरों के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और जिस विभाग का 65,000 करोड़ रुपया का बजट है
तो उसमें बंदर बांट न करे, बल्कि सरकार, अब ये जो अदम गोंडवी की एक लाइन और है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है और दावा किताबी है। तो शैलेश जी ने जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग आपने करी है, इसी तरह मैं चाहूंगा, समाजवादी पार्टी ये चाहेगी, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा पायदान और मजबूत जो पायदान और खंभा होता है वो पत्रकारिता होती है। कुछ पत्रकारिता के साथी पत्रकारिता धर्म छोड़ करके सरकारी चारण भाट का धर्म निभा रहे हैं, हालांकि उसमें एबीपी गंगा शामिल नहीं है, अवधेश जी और शैलेश जी शामिल नहीं है। आप ऐसे बुनियादी सवाल उठाते रहिए। और मैंने कहा कि हमारे नेता ने 1 घंटा, पूरे उत्तर प्रदेश के नेता विरोधी दलों का अगर इतिहास देखेंगे 52 से, तो अखिलेश यादव ने 1 घंटा 28 मिनट उत्तर प्रदेश का एक कोई विषय ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर बात नहीं करी। इन्हीं नौनिहालों को समाजवादी पार्टी की सरकारों में यूनिफॉर्म समय से मिल जाता था, मिड डे मील में घी और दूध और फल तक की अगर बिल्कुल, और जो भी व्यवस्थाएं चाहिए बच्चों को मिलनी चाहिए, क्योंकि यही बच्चे भविष्य हैं और इन्हीं से देश आगे मजबूत होगा। और सभी की जिम्मेदारी है कि इनको कम से कम किताबें तो वक्त से मिले जाएं। बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े। शैलेश, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जमीनी रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है। आश्वासन मिला है कि 2 से 3 हफ्तों में किताबें मिल जाएंगी, लेकिन शिक्षक संघ का कहना है कि इस मियाद में भी उन्हें झूठ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या देरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये उत्तर मांग रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।